हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रजमंडल दर्शन का 28वां दिन। तो आइए यात्रा आरंभ करते हैं। हम में से अनेक भक्तों ने मंगल आरती में आने से पहले यमुना स्नान किया। सितारों की चादर के नीचे खड़े होकर हम मृदंग एवं करताल की मंद मधुर धुन पर धीरे धीरे नृत्य करने लगे। श्री गुरुदेव की महिमाओं को गाते समय हमारे हृदय उनके प्रति कृतज्ञता से भरे हैं। उन्होंने ही हमारे सम्मुख भगवान का यह सर्वोच्च एवं परम गुह्य धाम उजागर किया है। पुजारी को पंचदीप से श्री श्री निताई गौर सुंदर के चरण कमलों की आरती करते देख प्रतीत हुआ मानो यमुना देवी हमें देखकर मुस्कुरा रही हैं। यमुना देवी को अपने प्रिय स्वामियों की अपने तट पर पूजा होती देख कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। एक पारंपरिक बांग्लादेशी भजन है ढूले ढूले गोरा चांद। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन यात्रा पर आधारित है। इस भजन के अंतिम पद में महाप्रभु और यमुना देवी के मिलन का वर्णन किया गया है। असिया जमुनार कोले नाचे हरि हरि बोले, जमुना उठोले ऐसे चरण धोआई। यमुना नदी के तट पर पहुंचने पर वे उच्च स्वर में हरि हरि कीर्तन करते हुए उन्मत्त नृत्य करने लगे। यमुना माई इतनी आनंदित हुई कि लहरों के रूप में ऊपर उठकर श्री गौरांग महाप्रभु के चरण धोने आगे आ गई। कदाचित एक दिन हमारी प्रार्थना सफल होगी और हम यमुना तट पर नृत्य कीर्तन कर रहे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर सकेंगे। तब तक हमें वर्ष प्रतिवर्ष श्री श्री निताई गौर सुंदर के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए उनसे दिव्य दृष्टि प्रदान करने की याचना करनी है। उनकी कृपा से एक दिन हमारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मंगल आरती के बाद इष्टदेव दास ने घोषणा की, आज हम ब्रह्मांड घाट में ही निवास करेंगे। प्रत्येक वर्ष हम सब भक्त आज के दिन परिक्रमा करते हुए अपने अपने अनुभव साझते हैं कि किस प्रकार एक महीने वैष्णवों के निकट संग तथा धाम निवास करते हुए एक दूसरे की सेवा ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। वैष्णवों के साथ अपने इन अनुभवों को साझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने अनुभव कहें एवं दूसरों के ध्यानपूर्वक सुनें। प्रातःकालीन कथा एवं नाश्ता प्रसाद के बाद हम अपने पड़ाव की बगल में एक खाली स्थान पर एकत्र हुए। हमारे साथ श्री श्री निताई गौर सुंदर भी थे। एक एक भक्त सामने आकर अपने अनुभव एवं साक्षात्कार बताने लगे और हम ध्यान पूर्वक उन्हें सुनने लगे। प्रायः सबने अनुभव किया कि यद्यपि ब्रजमंडल परिक्रमा का जीवन इतना सरल नहीं था, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये यात्रा अत्यंत प्रेरणादायक एवं उत्साहवर्धक रही। जननिवास प्रभु ने कहा कि बहुलाष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी की कृपा से राधा कुंड पर स्नान करते समय एक प्रसिद्ध श्लोक उनके मन में आया, दैवी है शागुणमयी मम माया दुरत्यया। उन्होंने इस श्लोक से संबंधित अपना सुंदर साक्षात्कार हमें सुनाया। जो व्यक्ति श्रीमती राधिका के चरण कमलों को भूल जाता है, उसके लिए ये भौतिक जगत भयावह स्थान है। ऐसा इसलिए क्योंकि विस्मृति की उस स्थिति में वह परछाई को वास्तविक वस्तु मान बैठता है और अनंत दुख भोगता है। यदि हम सदैव दिव्य युगल मूर्ति का स्मरण करने का प्रयास करेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। परिक्रमा के शुद्धकारी पहलू पर टिप्पणी करते हुए एक अन्य भक्त बोले, ब्रजमंडल परिक्रमा किसी भी भक्त के आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जांचने का सही तरीका है। धाम के पवित्र वातावरण में हमारे अनर्थ एक सफेद चादर पर लगे काले दाग के समान स्पष्ट दिखाई देते हैं। चूंकि धाम में हम चारों ओर श्री कृष्ण से घिरे होते हैं, वहाँ हमें अपने अपराधों एवं विषय वासनाओं की धूल का किंचित लेश भी तुरंत दिखाई देने लगता है। महानिधि स्वामी कहते हैं, एक साधक होने के नाते हम कृष्ण को देखने का प्रयास नहीं करते, परंतु फिर भी हम उन्हें देखने की इच्छा भावना को गहराई से विकसित करना चाहते हैं। हम भगवान के निकट आने के लिए पूरी तरह अयोग्य हैं। फिर उनके दर्शन करने, उनसे बातें करने या उनके साथ खेलने की तो दूर की बात रही। गोस्वामी गण केवल कार्तिक में ही नहीं अपितु अपने पूरे जीवन भर ब्रजमंडल परिक्रमा करते रहे। वे प्रतिदिन भिन्न भिन्न वृक्षों के नीचे सोते, प्रत्येक महीना
भिन्न वन में व्यतीत करते और वृंदावन में भ्रमण करते हुए प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का रसास्वादन किया करते। वे यही पुकारा करते, कृष्ण कहाँ हैं? क्या वे यमुना पर हैं या गोवर्धन पर्वत पर? कहाँ हैं वे? मैं श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों एवं वृंदावन के नित्य निवासियों से यही निवेदन करता हूँ कि किसी दिन मैं वृंदावन के एक धूल कण को समझ सकूं और मुझे गोकुल के सुंदर कल्पतरु वनों में पुनः श्री कृष्ण को खोजने का अविश्वसनीय सौभाग्य प्राप्त हो सके। शीतला माता ने व्रज रज के संग में विकसित होने वाले वैष्णव गुणों के विषय में कहा, व्रजमंडल परिक्रमा द्वारा हम अनेक व्यावहारिक एवं महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं। यदि हम भक्तों के निकट संग में रहना चाहते हैं तो हमें अपनी सहनशीलता एवं विनम्रता बढ़ानी होगी। हमें जैसा भी प्रसाद या भोजन मिले, यदि हम उसे कृतज्ञता भरे हृदय से स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें स्वयं को अपने शरीर से अनासक्त करना होगा। तपस्या ब्राह्मणों की संपत्ति होती है, हमें इसे भी बढ़ाना होगा। व्रजमंडल परिक्रमा करने का व्रत लेकर हम स्वयं को एक ऐसी परिस्थिति में रखते हैं जो वैष्णवों के अपेक्षित गुणों का विकास करने के लिए अनुकूल है। कुछ अन्य भक्तों ने भी इससे मिलते जुलते अनुभव कहे। एक भक्त ने टिप्पणी की, विशेषतः प्रसाद की पंक्ति में खड़े हुए मुझे अनुभव होता कि मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। दर्शन अथवा प्रसाद के लिए स्वयं को अंतिम स्थान पर रखने का अर्थ ये है कि हम स्वयं से पहले दूसरों को भगवान की कृपा प्राप्त होते देख अधिक आनंदित होते हैं। इस प्रकार दूसरों के साथ अधिक सहनशील, संवेदनशील, उदार तथा नम्र रहा जाए, मैं ये सब सीख रहा हूँ। वैष्णव गुणों से संबंधित एक भक्त ने एक किस्सा सुनाया। मैं दो भक्तों की बातें सुन रहा था। एक ने कहा, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पैरों में कोई समस्या नहीं है। अपनी प्रशंसा सुनकर वो भक्त प्रसन्न हो गया। कुछ समय पश्चात वो मेरे पास आया और गर्वित होकर कहा कि उसके पैर अच्छे होने के कारण वो सबसे आगे चलता रहता है। परंतु कुछ ही क्षण बीते थे कि उसने 2 कांटों पर पैर रख दिया, जिस कारण वह सबसे पीछे छूट गया। मैंने अनुभव किया कि व्रज धाम में श्री कृष्ण अपने भक्तों में किसी प्रकार का अभिमान सहन नहीं करते। राम गोविंद स्वामी ने तीर्थ यात्रा का सार प्रस्तुत किया। व्रजमंडल परिक्रमा द्वारा भक्तों को अवश्य ही भक्ति प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में उसमें भक्त के 2 प्रमुख गुण तितिक्षव एवं कारुणिका विकसित होने लगते हैं। यदि हमारे अंदर इन 2 गुणों का विकास नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि हमने सही प्रकार से परिक्रमा की ही नहीं। जब हम किसी कठिन या अप्रिय परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि एक दूसरे की निंदा करना सरल है, परंतु सराहना करना कठिन। सराहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मन की तपस्या है। यहाँ हमें व्रज के भाव को देखने तथा उसका अपने जीवन में पालन करने का अवसर भी मिलता है। मुझे स्मरण है, एक व्रजवासी के घर प्रसाद लेने के बाद उन्होंने पुनः मुझे आमंत्रण दिया, कृपया अगले वर्ष भी हमारे घर आइए, हम आपके यात्रियों के लिए एक हैंडपंप लगवा देंगे। इस प्रकार का व्यवहार इनके लिए सहज है, परंतु हमें गंभीर प्रयास करते हुए इसे विकसित करना होगा। हमारे साथ बर्मा से आए लगभग 30 भक्त हैं और वे पहली बार हमारे साथ परिक्रमा पर आए हैं। प्रतीत होता है परिक्रमा ने उनके हृदयों पर गहरी छाप छोड़ी है। वे अत्यंत प्रसन्नचित्त हैं और उनकी सराहना हृदय स्पर्शी। हम अनेक वर्षों से चिंतामणि धाम का अनुभव करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरी परिक्रमा के दौरान हमें यही लगा कि हम एक बड़े परिवार के हिस्से हैं। यहाँ से जाते हुए हमें गहरा दुख हो रहा है। हम आपसे आशीर्वाद की याचना करते हैं जिससे हम बारंबार ये परिक्रमा कर सकें। व्रज परिक्रमा से प्राप्त होने वाला आनंद अमृत अनंत है। हम मिलजुल कर की गई तपस्याओं तथा विकसित हुई घनिष्ठ मैत्री की स्मृतियों का सुख लेते हैं। मणि मंजरी दासी कहती है कि वे अधिक अनुभवी वैष्णवों द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने के कारण ही परिक्रमा पूरी कर सकी। वे बताती हैं कि 3 सप्ताह पूर्व वे बीमार हो गई और उनकी दृढ़ता दुर्बल पड़ने लगी। परिक्रमा के वरिष्ठ भक्तों ने उन्हें प्रोत्साहन दिया कि वे अपने मन और शरीर से ऊपर उठकर यात्रा जारी रखें। प्रतिदिन उनके लीला स्थलियों को देखने से परिक्रमा में उनकी रुचि बढ़ने लगी और शारीरिक दौर्बल्य होते हुए भी उन्होंने एक दिन की परिक्रमा भी नहीं छोड़ी। अब वे चाहती हैं कि व्रजमंडल परिक्रमा सदा सदा के लिए जारी रहे।
थाईलैंड के विमल कुंड दास बताते हैं कि किस प्रकार वरिष्ठ वैष्णवों के संग में उन्हें बहुत कुछ सीखने के अवसर प्राप्त हुए। कुछ वर्ष पूर्व परिक्रमा पर राधा रमन स्वामी अपने एक सहयोगी के साथ एक कुंड पर स्नान करने आए। उसी समय एक बंगाली माता जी भी स्नान के लिए कुंड पर आई। इस दुविधाजनक स्थिति को देखकर महाराज के सहयोगी भक्त ने इस प्रकार उस माता जी को वहां से चले जाने के लिए कहा कि महाराज को इसका बिल्कुल पता नहीं चला। परंतु जब महाराज को पता चला कि उनके कारण उस माता जी को वहां से जाना पड़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे पूरे प्रकरण में अपना दोष देखने लगे। वे उस माता जी से क्षमा मांगना चाहते थे, परंतु उस परिक्रमा के दौरान उन्हें उसका अवसर नहीं मिल पाया। 6 वर्ष पश्चात वो माता जी पुनः परिक्रमा पर आईं और उस समय महाराज ने सब भक्तों के सामने उनसे क्षमा मांगी। इस घटना से मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। मैं यह देखकर विस्मित रह गया कि यद्यपि एक दृष्टि से इसमें महाराज का कोई दोष नहीं था, तथापि उन्होंने अपने हृदय से क्षमा मांगी। दूसरी ओर हम न जाने कितने अपराध करते हैं और क्षमा मांगना तो दूर, हमें अपने किए पर पश्चाताप भी नहीं होता। अपनी बैठक के पहले सत्र के बाद हमने थोड़ा विश्राम और फिर यमुना स्नान करने के बाद एक दूसरे के साथ बैठकर थोड़ा समय व्यतीत किया। कुछ भक्त तैरकर यमुना के उस पार तक चले गए, कुछ ने नौकाओं द्वारा यात्रा की और कुछ ब्रह्मांड घाट के तट पर बैठकर चिंतन मनन करने लगे। इस्कॉन भक्तों को ब्रह्मांड घाट से विशेष लगाव है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इसी स्थान पर अपने शिष्यों के साथ स्नान किया था। तब प्रभुपाद भक्तों को यमुना के उस तट पर ले गए जहां भगवान कृष्ण ने अपने मुख में यशोदा माता को समग्र सृष्टि के दर्शन करवाए थे। यमुना जल का स्पर्श करके प्रभुपाद बोले, मेरे जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए ये जल बहुत ठंडा है, परंतु तुम लोग स्नान कर सकते हो, मैं अपने सिर पर कुछ बूंदे डाल दूंगा। उन्होंने स्त्रियों को एक अलग घाट पर स्नान करने के लिए कहा जहां भारतीय स्त्रियां स्नान कर रही थी। पुरुष भक्त तुरंत नदी में तैरते हुए खेलने लगे और श्रील प्रभुपाद तट पर बैठकर उन्हें देखने लगे। अचानक श्रील प्रभुपाद ने गमछा पहना, नदी तक चलकर आए, अपने सिर पर यमुना जल की कुछ बूंदें छिड़की और फिर घुटनों तक उतर गए नदी में। उन्हें नदी में उतरा देख सब भक्त उल्लसित हो उठे और परस्पर एक दूसरे पर जल फेंककर खेलने लगे। वैष्णवियां स्नान करने के लिए थोड़ा ऊपर गईं। दोपहर समय मुझे कुछ भक्त कमर तक यमुना में खड़े रहकर गायत्री करते दिखाई दिए। मैं परिक्रमा व्यवस्थापन टीम के साथ निकट एक इमारत की छत पर एक वृक्ष की छाया में अगले वर्ष किए जाने वाले सुधारों पर चर्चा करने लगा। दोपहर के भोजन के बाद हम पुनः अपने साक्षात्कार साझाने के लिए एकत्र हुए। भक्ति नरसिंह महाराज ने परिक्रमा से आने वाली एकता की भावना पर चर्चा की। अफ्रीका में कहावत है कि व्यक्ति अन्य लोगों की सहायता से अपना व्यक्तित्व प्राप्त करता है। ये परस्पर निर्भरता की भावना को दर्शाता है। हम अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करते हैं वह दूसरों की सहायता से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार देखने के लिए परिक्रमा में मित्र भिन्न भिन्न देशों से भक्त आए हैं, परंतु फिर भी हम एक परिवार का अनुभव कर रहे हैं। हम इसी वैष्णव संघ में रहते हुए ही आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें अकेले परिक्रमा करने के लिए कहा जाता तो वो संभव नहीं होता। व्रजभूमि चिंतामणि धाम है, यहाँ चमत्कारों का कोई अभाव नहीं है। सिकंदराबाद के निष्किंचन दास पिछले 7 वर्षों से परिक्रमा कर रहे हैं। अपनी पहली परिक्रमा का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, ये उन दिनों की बात है जब मैं ब्रह्मचारी था। एक समय मैं बहुत बीमार हो गया। मैं पानी का गिलास भी नहीं उठा पाता था, परंतु फिर भी मैंने व्रजमंडल परिक्रमा पर आने का निश्चय किया। वह मेरी पहली परिक्रमा थी और अपने खराब स्वास्थ्य के कारण मुझे विश्वास नहीं था कि मैं पहले दिन भी चल पाऊंगा, परंतु अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से तथा भक्तों के संग में जप कीर्तन करने से मुझ में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और मैं चलने लगा। वास्तव में दूसरे दिन बिरला मंदिर तक चलना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चलते हुए मैं पसीने से तरबतर हो जाता और वातावरण के साथ तालमेल बैठाने में मुझे 4 दिन लगे, परंतु 10वें दिन बद्रीनाथ पहुंचने तक मैं पूरी तरह स्वस्थ एवं तंदुरुस्त था।
परिक्रमा पर आने से पहले मैं पुस्तक वितरण करना चाहता था, परंतु अपने खराब स्वास्थ्य के कारण नहीं कर सका। व्रजमंडल परिक्रमा के बाद मेरा पूरा शरीर पुनः स्वस्थ हो गया और मैंने स्वयं को पूरी तरह पुस्तक वितरण के प्रति समर्पित कर दिया और आज भी मुझे इस सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नृसिंह दासी कहती हैं, 10 महीने पूर्व मेरे साथ कार दुर्घटना हुई थी और इसके लिए मुझे 2.5 महीने बिस्तर पर पूरा आराम करना था। उतना आराम करने के बाद भी मेरे लिए चलना और भूमि पर बैठना कठिन हो रहा था, परंतु जिस दिन से मैं व्रजमंडल परिक्रमा पर आई, राधा कृष्ण की कृपा से मेरी पीड़ा छूमंतर हो गई और आज तक लौट कर नहीं आई है। अब मैं अच्छी तरह चल बैठ सकती हूँ, मानो वो दुर्घटना कभी हुई ही नहीं थी। भुवनेश्वर के देवदत्त दास 63 वर्ष के हैं। किस प्रकार उन्होंने बाधाओं को पार किया, वे इसका अनुभव बताते हैं। मेरे मन में व्रजमंडल परिक्रमा करने की तीव्र इच्छा थी, परंतु दोनों घुटने खराब होने के कारण मैं असहाय था। मैंने श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करने का निश्चय किया। मैंने कहा, हे राधा रानी, मैं 63 वर्ष का हो गया हूँ और दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा हूँ। मेरे मन में आपकी लीला स्थलियों को देखने की तीव्र उत्कंठा है। इस जीवन में मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता। कुछ दिन इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद मुझे अपने दोनों घुटनों में आराम लगने लगा। मैं तुरंत वृंदावन आ पहुंचा और परिक्रमा में भाग लिया। पूरी परिक्रमा के दौरान मुझे कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ। इस्कॉन पूना के पार्थ सारथी दास पहली बार परिक्रमा पर आए हैं। उन्होंने कहा, मैंने वृंदावन के विषय में बहुत सुना था और मेरे मन में यहाँ आने की इच्छा थी। भक्तों के साथ परिक्रमा करना एक अद्भुत अनुभव है, मानो पूरा गांव एक साथ चलता है। इस्कॉन प्रतिवर्ष पंढरपुर में होने वाली दिंडी यात्रा उत्सव में भाग लेता है और मैं उस कार्यक्रम का व्यवस्थापन करता हूँ। देहू से पंढरपुर की ये यात्रा 18 दिन चलती है और उस दौरान हम अधिकांशतः प्रचार, पुस्तक वितरण तथा लोगों को कृष्ण भक्ति देने का प्रयास करते हैं, परंतु व्रजमंडल परिक्रमा हमारे पोषण के लिए है। ये हमारी साधना है। परिक्रमा के दौरान मैं प्रतिदिन 50 से अधिक माला करता। मैं भक्तों के आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ, जिससे मैं पूरे वर्ष प्रचार करके अगले वर्ष पुनः परिक्रमा में आ सकूं। सामान्यतया मुझे धूल से एलर्जी है और हम सब जानते हैं कि व्रज में धूल सर्वव्यापी है, इससे बचा नहीं जा सकता। परंतु मैं स्वयं ये देखकर विस्मित रह गया कि हर समय धूल के बीच रहने के बाद भी मुझे एलर्जी की कोई समस्या नहीं हुई। परिक्रमा के दौरान कुछ हल्के फुल्के क्षण भी रहे। परिक्रमा कर रहे भक्त मार्ग में आने वाले प्रत्येक मंदिर, कुंड आदि के दर्शन करके पूरा लाभ लेना चाहते थे। मुझे स्मरण है, संकेत पहुंचने से थोड़ा पहले कुछ पुरुष भक्त लघु शंका करने के लिए सड़क के किनारे बने एक अहाते के भीतर गए। पीछे से आ रही एक माता जी ने उत्साहपूर्वक मुझसे पूछा, क्या यहाँ भीतर कोई दर्शन है? मैंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, ये लोग शौच के लिए गए हैं। अनेक भक्त अपनी दैनिक साधना के लिए नवीन उत्साह एवं दृढ़ता का अनुभव करके व्रजमंडल परिक्रमा से लौट रहे हैं। इस विषय में ये कुछ गिने चुने कथन हैं जो भक्तों ने हमसे कहे। भक्तों के संग के कारण हमें परिक्रमा के दौरान आने वाली असुविधाओं का भान नहीं हो पाता। कठिनाइयों एवं तपस्याओं के बावजूद हमें एक दूसरे से दृढ़तापूर्वक अपनी साधना करते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। घर पर रहते हुए मंगल आरती के लिए उठना कठिन है, परंतु परिक्रमा पर यह अत्यंत सरल है। घर लौटकर भी मैं इसका पालन करने का प्रयास करूंगा। परिक्रमा पर आने के बाद मैंने अपना जप सुधारने का निश्चय किया है। अब तक मेरी माला रात्रि 8:30 बजे तक पूरी होती थी, परंतु अब मैं प्रातः 7 बजे तक करने का प्रयास करूंगा। परिक्रमा पर यदि प्रातःकालीन या सायंकालीन कार्यक्रम का कोई भाग छूट जाता तो मुझे बहुत दुख होता, मानो मेरी कोई बहुमूल्य संपत्ति खो गई हो। मैंने प्रत्येक कार्यक्रम में पूरी तरह भाग लेने का प्रयास किया, परंतु यदि कोई कार्यक्रम छूट गया तो मुझे बुरा लगता। मैं पहले भी जप करता था, परंतु गंभीरता पूर्वक नहीं। परिक्रमा में भाग लेने तथा हरि नाम की महिमाएं सुनने के बाद मैं पहले से कहीं अधिक गंभीरता एवं ध्यान पूर्वक जप करने लगा हूँ। परिक्रमा पर आने से पहले मैं 8 माला जप किया करता था, परंतु अब मैंने 16 माला जप आरंभ कर दिया है। किस प्रकार व्रज के वातावरण तथा व्रजवासियों की भावना ने भक्तों को प्रभावित किया। कुछ भक्तों के उद्गारों में यह भी सुनने को मिला,
फ्रांस के भक्त गदाधर दास परिक्रमा के अंतिम दिनों में आए। वे कहते हैं, चाहे किसी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण अथवा उनकी लीलाओं का गहरा ज्ञान न हो, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सहायता करते हैं और पग पग बढ़ाता वो आगे बढ़ता है। ब्रज के ये गांव दिखने में साधारण गांव दिखते हैं, परंतु ये साधारण नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के बाद हम शांति का अनुभव करते हैं और यहाँ से लौटना नहीं चाहते। बांग्लादेश के कृष्ण कीर्तनदास कहते हैं, हम बांग्लादेश में रहते एवं प्रचार करते हैं, जो प्रमुखतः एक इस्लामी देश है। वहाँ यदि किसी को फ़ोन करते हैं तो अधिकांशतः आपको दूसरी ओर से सलाम वालेकुम सुनाई पड़ता है, परंतु यहाँ व्रज में कई बार मुसलमान भी राधे राधे कहकर आपका स्वागत करते हैं। अनेक भक्तों को ब्रजवासियों की सरलता भावना स्पर्श कर गई। यहाँ प्रस्तुत है उनमें से कुछ भक्तों के अनुभवों का उद्बोधन। दाऊ जी जाते समय हम एक गांव में पहुंचे, जहां निवासियों ने प्रेम पूर्वक हमारा स्वागत किया। उस दिन एकादशी थी और उन्होंने हमारे लिए एकादशी प्रसाद बनाया। हमारे मन में प्रसाद के लिए ठहरने का कोई विचार नहीं था, परंतु वे ब्रजवासी बार बार हमसे ठहरने एवं प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह करने लगे। वास्तव में वे घंटों से हमारी राह देख रहे थे। ब्रजवासी की भक्ति अत्यंत निष्कपट तथा स्नेहित है। शहर के लोग आपको एक गिलास पानी देने में हिचकिचाते हैं, परंतु ये ब्रजवासी आपको अपने घर बुलाते हैं, आपका स्वागत करके बैठाते हैं, आपको खिलाते पिलाते हैं और आपको अपने घर के सदस्य जैसा मानते हैं। वे आपके ठहरने के लिए अपना घर तक खाली करने को तैयार रहते हैं। जब परिक्रमा दल भांडीर वन पहुंचा तो हमारा सामान तंबुओं से बहुत दूर रखा था। हमारे ब्रजवासी पहरेदार ने मेरा सामान उठाकर मेरे तंबू के पास रखा और फिर मुझे 2 बाल्टी पानी भी लाकर दिया। मैंने उसे कुछ पैसे देने चाहे, परंतु उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। इतना ही नहीं, वे मुझसे कुछ और सेवा के लिए पूछ रहे थे। मैं ब्रजवासियों की नम्रता तथा सेवा भावना देखकर विस्मित रह गया। हम उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। भांडीर वन जाते समय मेरे पैर में कांटा चुभ गया और इसलिए मुझे रुकना पड़ा। मैं एक बड़े कांटे से उस कांटे को निकालने का प्रयास कर रहा था, तभी एक ब्रजवासी वहां आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और वे तुरंत मेरा कांटा निकालने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम ब्रजवासी हो, मैं तुमसे कोई सेवा कैसे ले सकता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। परंतु वे नहीं माने और मेरा कांटा निकाल दिया। परिक्रमा के दौरान अनेक बार हमारे दल को खेतों के बीच से गुजरना पड़ता। ऐसे ही एक समय जब हम खेत से गुजर रहे थे, एक परिक्रमा भक्त ने ऊंचे स्वर में सब भक्तों से निवेदन किया कि वे खेत के बीच से न चलें, क्योंकि इससे फसल खराब होने का खतरा था। खेत में बैठे किसान ने उनकी आवाज़ सुन ली। वह तुरंत आया और बोला, नहीं नहीं, यदि भक्त मेरे खेत से गुजरेंगे तो मेरी फसल और अधिक सफल होगी। पंकज आंग्री प्रभु ने परिक्रमा आयोजकों तथा पूरी परिक्रमा की प्रशंसा की। ये दक्ष प्रबंधन है। प्रतिदिन 1000 से अधिक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इतना सरल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए परिक्रमा का अनुभव अत्यंत अनोखा रहा। यहाँ की रज कुछ विशेष है। यदि आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं और संध्या समय पर जाकर स्नान करते हैं तो आपके ऊपर लगी धूल धुल जाएगी, परंतु जब आप दिन रात यहीं रहते हैं तो आपको रज छोड़ेगी नहीं। यहाँ तक कि स्नान करने के बाद भी आप इसका अनुभव करेंगे। हमने व्रज रज की महिमाएं सुनी थी, परंतु अब स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मिथ्या अहंकार को नष्ट करने के लिए तपस्या आवश्यक है। व्यक्ति को चाहिए कि वो धाम आए, यहाँ की रज में लौटे तथा अपने मिथ्या अहंकार को यहीं छोड़कर यहाँ से कृपा की याचना करते हुए वापस जाए। हम श्री कृष्ण से भिक्षा मांग रहे हैं कि वे हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। तपस्या के बिना आप समझ नहीं पाएंगे कि श्री कृष्ण अपने धाम से अभिन्न है। एक बार तपस्या को स्वीकार करने के बाद हमें अन्य विषयों की चिंता नहीं रहती, जैसे आज कितना चलना है, कितना समय लगेगा, प्रसाद कब होगा इत्यादि। हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। उस समय हम केवल एक वस्तु की अपेक्षा कर सकते हैं, श्री कृष्ण की कृपा। ब्रजवासी सहज ही श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। उनके कोई गुरु नहीं है, श्री कृष्ण ही उनके गुरु हैं। आप देख सकते हैं कि हमें देखकर वे कितने प्रसन्न होते हैं। उन्हें वृंदावन पर गर्व है।
हमें देखकर वे सोचते हैं, ये लोग हमारे राधा कृष्ण को देखने आए हैं। हम अपने प्रचार के लिए प्रसिद्ध हैं, हम लोगों से हरे कृष्ण कहने के लिए कहते हैं, परंतु यहाँ बच्चे आकर हमें राधे राधे बाबा कहते हैं। वे हमें प्रेरणा देते हैं। पिछले वर्ष परिक्रमा के दौरान एक व्रजवासी ने मुझसे कहा कि राधा का नाम कृष्ण के नाम से अधिक शक्तिशाली है। वे बोले, यदि आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो वे आए या ना आए कहा नहीं जा सकता, परंतु यदि आप राधा का नाम लेते हैं तो उन्हें आना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि व्रजमंडल परिक्रमा को इस्कॉन में 5वां नियम देना चाहिए। जिस प्रकार मुसलमान मक्का जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक भक्त को 1 महीने व्रज में रहकर परिक्रमा करनी चाहिए। हमारी इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। हमारे एक परिक्रमा व्यवस्थापक साक्षी श्याम दास पर्दे के पीछे रहकर कार्य करने के अनुभव बताते हैं। इतने सारे भक्तों की सेवा के लिए हम केवल गिने चुने लोग ही होते हैं। हमारे ऊपर बहुत दबाव रहता है। परिक्रमा के बाद हमें पूरा महीना विश्राम करना पड़ता है और कई बार हम बीमार भी हो जाते हैं। ये सेवा पूरी तरह हमारी क्षमता से परे है। हम चाहे पहले से कितनी भी योजना क्यों न बनाएं, ऐसी अनेक बातें होती हैं जिनके विषय में अंतिम क्षण तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये परिक्रमा एकमात्र श्रीमती राधा रानी की कृपा से संभव होती है और वे हमें इसका अनुभव भी करवाती हैं। वे ही व्यवस्थापिका हैं, वृंदावन की राज राजेश्वरी हैं। हम उन्हीं की अध्यक्षता में नम्रतापूर्वक केवल भक्तों की सेवा का प्रयास करते हैं। पूरी तरह ध्यान में मग्न तथा पिछले महीने की गतिविधियों पर चिंतन करते हुए हमारी तो यही कामना है कि यह परिक्रमा सदा सदा जारी रहे, परंतु हमारे कुछ और भी कर्तव्य हैं। अपने अपने क्षेत्रों में लौटकर हमें अपनी सेवाओं को संभालना है, परंतु फिर भी हमारा लक्ष्य एक है। हमें आनंद धाम वृंदावन का स्मरण करना है और श्री कृष्ण को प्राप्त करने की अपनी उत्कंठा को पोसना है। प्रार्थना है कि एक दिन वृंदावन में भ्रमण करते करते हमारी भगवान कृष्ण एवं उनके परिकरों से भेंट हो जाए। आशा करते हैं कि वह दिन दूर नहीं है। और इसी के साथ आज की परिक्रमा समाप्त होती है। हरे कृष्णा।